एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकली भी और फिजिकली भी। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप की जो है वो बात करें। तो देखो, साउथ अमेरिका जो हमारे पास है उसमें 12 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, 12 कंट्रीज में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। ठीक है, वो सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और सबसे जो छोटी कंट्री है वो कौन सी है? सूरीनाम। राइट। और अभी देखो मैप पे इसके लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैप देखने के बाद आपको ज़्यादा नेमोनिक्स की या ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप अब देखो खुद, अगर आपने ये मैप देख लिया, ये है साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, अब साउथ अमेरिका के मैप में अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि मुझे मैप देख के बताओ सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, कौन सी आपको दिख रही है सबसे बड़ी जगह, तो सामने दिख रहा है, देखो ब्राज़ील कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो आप यहाँ पे साउथ अमेरिका देख सकते हो, देयर आर 12 कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और स्मॉलेस्ट कौन सी बोली थी मैंने? सूरीनेम। ये यहाँ पर हमारे पास पड़ती है। राइट। तो इतना हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ से, किस किस चीज़ से लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी वैसे पानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लैंड भी शेयर हो रहा है। देखते हैं अभी क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो नॉर्थ में क्या पड़ रहा है हमारे पास, तो नॉर्थ में हमारे पास पड़ रही है क्या? आई होप कि आपको मैप में डायरेक्शंस का पता होगा। तो मैप में देखो, डायरेक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ना आप वो देखो, ऐसे ये प्लस बनाया। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाली साइड होती है ये नॉर्थ, नीचे वाली साइड होती है ये साउथ। ठीक है, इधर वाली साइड जो होगी इसको बोलते हैं ईस्ट, इधर वाली साइड जो होगी इसको हम बोलते हैं वेस्ट। क्लियर? तो ऐसे ही हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में क्या दिख रहा है हमें? कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी इसके नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है, वहीं पर ईस्ट, अब ईस्ट कौन सा होगा? ईस्ट इसका ये वाली साइड। ठीक है, तो ईस्ट में कौन सा पड़ता है? अटलांटिक ओशन पड़ता है। वहीं पर अगर मैं वेस्ट में बात करूँ तो वेस्ट में क्या पड़ता है? तो यहाँ पर हमारे पास में पैसिफिक ओशन पड़ता है। ठीक है, और वहीं पे साउथ में देखो तो सदर्न ओशन हमारे पास में है, पहले ही दिया हुआ। ठीक है, तो ये नीचे वाली बाउंड्री हो गई और यहाँ ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा है। अब अगर मैं 12 कंट्रीज़ का नाम बोलूँ तो 12 में से 2 का तो आपको ऑब्वियसली याद ही हो गया, एक तो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, ब्राज़ील एंड सूरीनाम। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज़ की और भी चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब साउथ अमेरिका, ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगी थोड़े बहुत ऐसे उसमें, ताकि आपको नहीं, अगर दिक्कत हो रही है कुछ याद करने में तो हो जाए, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये क्या है? मिर्ची जैसी शेप है इसकी, है ना। हम हर चीज़ में शेप्स बना देते हैं ना ऐसे, कि देखो कैसी शेप है, तो इसमें देखो कैसी शेप बन रही है, मिर्ची जैसी शेप बन रही है ना। तो ये क्या है? चिली। चिली बोलता है मिर्ची को, और इसका नाम भी इन्होंने चिली रखा हुआ है, तो ये चिली है। ठीक है, चिली के साथ में यहाँ पर हमारे पास अर्जेंटीना पड़ जाता है। अब देखो, इसका नाम आपको याद करने की आई डोंट थिंक कि वैसे ज़रूरत पड़ी होगी, इसकी शेप देख के ही आपको नाम याद हो रहा है। ठीक है, चिली। अब आपने कभी नोटिस किया है, अगर आपने कभी बहुत तीखा कुछ खा लिया हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, तो आप बोल नहीं पाते कुछ, मतलब आप ऐसे, मतलब उसको वही करते रह जाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, कुछ नहीं बोल पाते ना। तो उससे आपने याद रखना है, चिली के साथ में बोलीविया है। राइट, चिली के साथ में बोलीविया है, नहीं बोल पाते भाई, तो बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। उसके बाद में यहाँ पर चिली के साथ में अर्जेंटीना, पैराग्वे और बोलीविया, ये 4 कंट्रीज हमारे पास यहाँ पर हो गई है। और पैराग्वे से मिलता जुलता नाम है उरुग्वे, तो इनमें से आप एक लर्न कर लोगे, आपको दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी? चिली। चिली खाकर हम कुछ बोल नहीं पाते, तो उससे बोलीविया। ठीक है, और अगर कोई हमारे सामने आ रहा होगा, उस टाइम पर हम पानी पीने जा रहे हैं या कुछ मीठा खाने जा रहे हैं, इतनी मिर्ची हमें लग रही है, तो कोई अगर हमारे सामने अचानक से आ जाए, हमें नहीं पानी पीने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परे हो। ठीक है, तो उससे याद रखना है आपने पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे। और वैसे ही आपको इससे याद हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो यार वैसे ही है ना, याद कर सकते हैं अर्जेंटीना। आपकी कोई ऐसी ट्रिक हो तो आप बना सकते हो, जैसे टीना ने चिली खा ली तो वो बोल नहीं पा रही, सबको बोल रही है कि परे हो जाओ। ठीक है, तो अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पैराग्वे और उरुग्वे, ये हमारे पास कितनी कंट्रीज कवर कर ली हमने? 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज कवर हो गई। ठीक है, ब्राज़ील मैंने आपको वैसे ही बता दिया, लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में सूरीनाम, ये हमारे पास कंट्री है जो हमें याद हो गई है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं चिली और बोलीविया से ऊपर, या ब्राज़ील के साथ में तो पेरू।
ठीक है। तो पेरू याद हो जाएगी, ऐसे ही छोटा सा नाम है पेरू। ठीक है, उसके बाद इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, और यहाँ पे ये हमने वैसे ही याद कर ली, सूरीनाम। ठीक है, ये हमने वैसे ही याद कर ली है। ठीक है, तो इजीली आप इनको जो है कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी आपको यहाँ पे डाउट होगा कि मैंने आपको ये वाली कंट्री तो नहीं करवाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच गुआना। ठीक है, या फ्रांस। तो ये क्या होता है ना, मतलब ये फ्रांस की टेरिटरी आप इसको बोल रहे, फ्रांस की टेरिटरी है यहाँ पर। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो ये इसका पार्ट नहीं है, इसको हम इसमें कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही 12 कंट्रीज जो है वो हमारे पास हो गई। लर्न हुई आपको कुछ? कैसे टीना ने जो है वो चिली खा ली, चिली खा के उसको चिली मिर्चें लग गई, तो वो बोल नहीं पा रही है कुछ भी, बोली भी है। ठीक है, वो सबको बोल रही है परे हो जा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टीना ने चिली खा ली, अब वो पैरों से दौड़ते हुए जा रही है और बोल रही है कि परे हो जाओ। ठीक है, और इससे ही उरुग्वे हो गया। ठीक है, पैरुग्वे हो गया, बोलीविया पे और मतलब जा रही है। ठीक है, पैरों से चल के तो पेरू हो गया। इक्वेडोर, यहीं से इस ट्रिक को ही आप ऊपर ले जाओ तो डोर की तरफ जा रही है, डोर खोलने जा रही है कि उसने ठंडी हवा में जाना है बाहर, तो इक्वाडोर हो गया। कोलंबिया है ना, वेनेजुएला, वेनेजुएला आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चला हुआ है, तो आपको अ, हो सकता है ना वैसे थोड़ा याद हो जाए, तो वेनेजुएला। और यहाँ पर गुयाना। ठीक है, सूरीनाम के आसपास, सूरीनाम के आसपास वाली देखो आपको वैसे याद करनी चाहिए, सूरीनाम सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सूरीनाम के पास में गुयाना हो गया। ठीक है, बस फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, और यहाँ तक के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। आई होप आपको ये 12 कंट्रीज जो है वो लर्न हुई होगी। आप इसको रिविजन करो। मैप पे अगर आप पोजिशनिंग भी देख लेते हो, फिर भी आपको एक ट्रिक का ही ये काम करती है, आपको याद हो जाता है। तो पॉलिटिकल मैप आपको याद हुआ, तो पॉलिटिकल मैप में हमने देख लिया। ठीक है, बाउंड्रीज हमने कवर कर ली, तो लास्ट टाइम एक हो जाए रिविजन थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो किसने खाई थी चिली? टीना ने। ठीक है, टीना ने चिली खाई थी, उसके बाद वो पैरों से दौड़ते हुए जा रही थी, बोल कुछ नहीं पा रही थी। या फिर पहले देखो, इतना आप अलग से लर्न कर लो, इसको अलग से कैसे। टीना ने चिली खाई, कुछ बोल नहीं पा रही, सबको बोल रही है परे हो जाओ। ठीक है, तो पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे। उसके बाद यहीं से एक टीना ने चिली खा ली थी, तो वो पैरों से दौड़ते हुए डोर की तरफ गई। ठीक है, डोर की तरफ गई, तो यहाँ से हो गया चिली, पेरू, इक्वेडोर, और यहाँ पे जो हो गया कोलंबिया एंड वेनेजुएला। इसको लर्न करने के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि डोर की तरफ वो क्यों गई, कोई वहाँ से कॉल कर रहा था। ठीक है, कॉल कर रहा था ऐसे करके, कोलंबिया। ठीक है, वहाँ पर कॉल कौन कर रहा था, वहाँ पर एक वैन खड़ी थी ना, तो फिर वहाँ से कोई निकल के आया था एंड वहाँ पे कॉल कर रहा था, तो वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला ऐसे करके, वेनेजुएला। और यहाँ पे सूरीनाम हो गया, गुआना। आपको वैसे आप लर्न कर सकते हो सूरीनाम के साथ में। ठीक है, सूरीनाम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो गुआना ऐसे हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप कवर हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ में है कैरिबियन सी, यहाँ वाली साइड मतलब ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक। क्लियर है इतना? अब चलें इसके फिजिकल मैप के ऊपर, फिजिकल मैप के ऊपर चलते हैं। तो अब थोड़ा सा ऐसे रीड कर लेते हैं इसके बारे में। तो साउथ अमेरिका है, फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट की बात करें तो चौथा लार्जेस्ट है। ठीक है, 1/8 ऑफ द अर्थ को कवर करता है ये। लोकेट कहाँ पर करता है? वेस्टर्न में, मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। हमें पता है ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें हेमिस्फीयर होते हैं। इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये इधर वाला हो गया। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऐसे को डिवाइड करें तो ये ऊपर वाला नदर्न, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम इसकी बात करें तभी इसको साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जो नॉर्थ में करता है उसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो लोकेट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी पास थ्रू होता है इस कॉन्टिनेंट से, 23.5 डिग्री भी ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ कहाँ से बात हुई, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील से यहाँ पे। ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील से। तो देखिए ज़रा कहाँ पे है इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो इक्वाडोर हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, वो चिली खा के पैरों से दौड़ती हुई डोर खोलने गई थी। ठीक है, तो ये देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ बिल्कुल यहाँ से पास होकर जा रहा है, तो ब्राज़ील को भी काट रहा है, कोलंबिया को भी, इक्वाडोर को भी। तो वही मतलब है मेरा बोलने का, अगर आप मैप के साथ देख के पढ़ोगे तो अब देखो, अगर आपने यहाँ पे मैप पे ये देख लिया होता तो आपको फिर कुछ और नहीं ज़रूरत पड़ती। देखो कहाँ से क्रॉस कर रही है ये लाइन, जो इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री की, इक्वेडोर से जा रही है। ठीक है, कोलंबिया वाले पोर्शन से जा रही है। देखो इस वाले पोर्शन में नहीं जा रही, पेरू से नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्राज़ील से जा रही है। ये सब भी ऊपर रह गए, बाकी सारी चीज़ें नीचे रहेगी। तो बस ये 3 जगह है जहाँ से जा रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ट्रॉप 23.5 डिग्री की लैटिट्यूड की, 23.5 की, तो वो कहाँ कहाँ से जाती है, चिली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, पैराग्वे से जाती है, ब्राज़ील से जाती है। तो मतलब यहाँ कहीं से जा रही होगी। तो ये है 20 डिग्री, तो यहाँ पर ये है 23 डिग्री, ये है चिली। ठीक है, ये है अर्जेंटीना,
ये है पैराग्वे, ठीक है, ये है हमारे पास ब्राज़ील। क्लियर है? इतना हो गया। पैसिफिक ओशन हमने पढ़ा था, इसके वेस्ट में लाया करता है, अटलांटिक जो है इसके ईस्ट में पड़ता है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर मैं बात करूँ ना फिजिकल डिविजन्स की, ठीक है, जैसे हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं। इंडिया को हम डिवाइड करते हैं ना कि डेजर्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है, फिर वेस्टर्न घाट्स हो गए, हमारा हिमालयस वाला एरिया हो गया, पठारों वाला, तो ऐसे करके हमने साउथ अमेरिका को डिवाइड किया हुआ है। किसमें जो है डिविजन्स करे हुए हैं, सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न माउंटेन्स या हाईलैंड्स भी इनको बोलते हैं। तो वेस्टर्न माउंटेन्स वेस्ट किधर को होगा, ऑब्वियसली इधर वाली साइड, ठीक है। तो वेस्टर्न माउंटेन्स में सबसे लंबी जो रेंज है एंडेज की, ये आती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड्स, जिसमें हम इनको कवर करते हैं, ग्वाइनिया हाईलैंड को एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स को, इनको देखते हैं, फिर सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी वेस्टर्न माउंटेन्स एंड हाईलैंड से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो प्राइमरी माउंटेन इसमें कौन सा हो गया, एंडीज, ठीक है। ये देखो, रुको मैं आपको ना, ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंडीज माउंटेन है, पूरी रेंज ये एंडीज माउंटेन की है, ठीक है। ये वाले देखो यहाँ लिखा है ना, एंडीज, द एंडीज, ठीक है। तो ये एंडीज माउंटेन है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, मतलब 7,000 किलोमीटर तक में जाती है, 4,350 माइल्स में, ठीक है। हो गया। उसके बाद में तो ये स्ट्रेच करता है नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है। ये इस माउंटेन रेंज की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से आ रही है, देखो कहाँ से, पनामा इस्थमस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर ये जाती है और पूरी कहाँ तक आती है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन तक में आती है, क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे इस मैप को देख के, इस फिजिकल मैप को छोड़ो, यहाँ पॉलिटिकल मैप को देख के मेरे को ये बताओ कि जो हमारे पास में ये एंडीज है, ठीक है, कितने पार्ट्स ऑफ, मतलब कितनी कंट्रीज को कवर करके जा रही होगी। तो हमने क्या देखा, यहाँ से जा रही थी ना, यहाँ से जा रही थी। तो अब देखो फिर कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो इसने कवर करी होगी। तो सबसे पहले वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, ठीक है। अब इस आपने की वो नहीं करना, ज़ूम करना कि भाई ये तो एक लाइन जा रही है यहाँ से, तो इसने ये इधर वाली साइड कैसे कभी, पहाड़ कितने चौड़े होते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कई बार ना पढ़ते हुए, जब हम ऐसा कुछ देखते हैं बुक में बना हुआ कि ये तो इतना पतला है, फिर ये ऐसे कैसे, ठीक है। स्टार्टिंग में जिन्होंने बहुत पढ़ लिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से जा रही है वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड देन अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है इसने कवर करी हुई है, ये वाली कंट्रीज इसने कवर करी है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो एंडीज है, ठीक है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 4,500 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और मोस्टली इसमें हम देखते हैं तो कैसी आती है, वॉल्केनिक आती है, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक का आपको पता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वल्नरेबल है, यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, जो रिंग ऑफ फायर है, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, जापान, ठीक है, जापान में हम देखते हैं ना अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो रिंग ऑफ फायर पे है, इस कारण से आते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ एंडीज है, यहाँ पर ये दो माउंटेन पीक्स, माउंटेन्स बोल लो, तो एक तो आती है माउंट कोटोपैक्सी, एक आती है चिम्बोराजो। तो ये जो दोनों हैं आसपास में ही हैं, है ना, आसपास में दोनों ही एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है, मतलब फटती रहती हैं ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं सेंट्रल एंडीज में। सेंट्रल इंडीज कौन सी होंगी, बीच वाली, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इनको बॉलीवियन प्लेट्यू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, ये देखो, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का। ये तो लार्जेस्ट तो है लेक टिटिका का, आप खुद देखो कितनी बड़ी दिख रही है, पानी की वाटर बॉडी कोई नहीं दिख रही इतनी बड़ी हमें यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आती है लेक, कौन सी मैंने बोली थी, पूपो, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पड़ती है, जिसमें लार्जेस्ट कौन सी है, लेक टिटिका का है, ठीक है। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेजर्ट, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें यहाँ पर देखो अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट पड़ता है यहाँ पे, ड्राइएस्ट है, ठीक है, नॉन पोलर है, ये तो आपको पता है कि नॉन पोलर है, क्योंकि पोल्स पे तो पड़ नहीं रहा जो हम इसको पोलर डेजर्ट बोलें। तो अटाकामा डेजर्ट है, नॉन पोलर है, बट ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड बिटवीन चिलियन कोस्ट रेंज एंड एंडीज। चिली में पड़ रहा है ना ये, चिली, चिली जैसी शेप आपको अगर याद होगी, ये देखो यहाँ पे चिली में पड़ रहा है, ठीक है। तो चिली में पड़ रहा है ये, चिलियन कोस्ट में एंड एंडीज में पड़ता है, क्लियर है इतना। अब बात करेंगे साउथ एंडीज की, और नीचे आते हैं, ठीक है। साउथ एंडीज में अगर हम बात करें तो माउंट जो है इसमें वो आता है कांकोगुआ, हाईएस्ट पीक है एंडीज में, हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड करवाई थी। तो माउंट अकोंकागुआ कहाँ पर लाई कर रहा है,
एंडीज़ की बात हो रही है, साउथ में बात हो रही है, तो कहाँ पे लाई करेगा माउंट अकाकोंगुआ? तो इतना हमें पता होगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है वो यहाँ से जा रही है, तो इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई माउंटेन्स में ही पड़ेंगे ना, पर्वत भी, ऊंची चोटियाँ भी वहीं पड़ेगी, तो इधर वाली साइड ही लाइक करेगा ये माउंट अकाकोंगुआ। क्लियर है। हाईएस्ट पीक एंडीज़ की। और अर्जेंटीना जो है ना और चिली का बॉर्डर, अर्जेंटीना और चिली हमने पास में पड़े थे ना ऐसे ऐसे करके। टीना ने चिली खाई थी तो अर्जेंटीना एंड चिली, तो उसके बॉर्डर पर ये पड़ता है दोनों के। ठीक है, हाईएस्ट पीक है एशिया के आउटसाइड में, मैंने उसको आपको उस पुरानी वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे, अब क्लियर हुआ आपको ये जो मैंने भी बताया? तो अगर ये क्लियर हुआ तो भी नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं जो है ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो अभी जो हमारे पास ये ईस्टर्न हाईलैंड्स है, इनको अगर हम एंडीज से कंपेयर करें तो एंडीज से पुराने हैं। ठीक है, बहुत पुरानी रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको जेंटल स्लोप्स भी देखने को मिलते हैं। तो 3 मेन प्लेट्यूज यहाँ पर कवर करते हैं हम, कौन कौन से? एक तो गुआनिया हाईलैंड, या शील्ड भी इसको बोलते हैं, यहाँ पर पड़ रही है। ये देखो, एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा ना कैमरे का। हाँ, ये देखो, ये है गुयाना हाईलैंड्स। ठीक है, इसके बाद आप अगर मैप देखो आपको खुद ही दिख रहा है क्या दिख रहा है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड पैटागोनिक हाईलैंड। ठीक है, पैटागोनिया हाईलैंड्स यहाँ पर इस वाले एरिया में। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? अब चलते हैं इनको पूरा उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुयाना हाईलैंड्स के बारे में, या गुयाना शील्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, तो इसको हम बात करें तो 1.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, प्लस और मैं बात करूँ तो प्री कैम्ब्रियन टाइम की ये है। ठीक है, तो आगे चलें तो ये लाई करती है नॉर्थ ऑफ अमेजॉन रिवर एंड साउथ ऑफ ओरिनोको रिवर। ठीक है, तो अमेजॉन रिवर की बात हुई, और किस रिवर की बात हुई यहाँ पे? ओरिनोको रिवर। ठीक है, सामने ही हमें मैप पे विजिबल हो रही है ओरिनोको रिवर। ठीक है, यहाँ ऊपर वाली साइड ओरिनोको, एंड यहाँ पर ये अमेजॉन रिवर। ठीक है, इनके ये नॉर्थ और साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो अमेजॉन रिवर नीचे है, इस वजह से नॉर्थ में पड़ रहा है, ऊपर वाली साइड पड़ रहा है, ओरिनोको ऊपर है तो इसलिए नीचे वाली साइड यानी साउथ में पड़ रहा है। एक्ट करता है डिवाइडर बिटवीन अमेजॉन एंड ओरिनोको बेसिन्स। जो ओरिनोको एंड अमेजॉन जो रिवर है वो जो बेसिन्स बनाती है, इनके बीच में एक डिवाइड के रूप में ये काम करता है, डिवाइडर के रूप में काम करता है। इसमें जो है इसको इसलिए भी इतना ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इसमें हाईएस्ट वाटरफॉल पड़ता है इसमें वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात नहीं हो रही है, अब मैं बोल रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वाटरफॉल को बोलते हैं झरना। ठीक है, झरना है वो यहाँ पर पड़ता है। क्या आपको इस झरने का नाम पता है? इसे बोलते हैं एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स। 979 मीटर्स इसकी हाइट है। और कौन से रिवर पर पड़ता है ये? तो एंजल फॉल्स जो हमारी है वो पड़ती है कैरोनी रिवर पे, वेनेजुएला में। ठीक है, तो वेनेजुएला में पड़ता है हमारे पास क्या? एंजल फॉल्स। हो गया क्लियर? तो एंजल फॉल्स देखो दिख भी रहा है यहाँ पे, तो बी मैप देख के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में पड़ता है। अब चलते हैं आगे, मतलब नीचे की ओर चलेंगे थोड़ा सा, और कहाँ पर पहुँचेंगे? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के पास में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है ब्राज़ीलियन हाईलैंड का। इसमें बोले तो हम देखते हैं कि पूरा ईस्टर्न, सदर्न एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्राज़ील को कवर कर रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 प्लेट्यूज आते हैं, कौन कौन से? मैटो ग्रोसो प्लेट्यू। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बॉर्बरेमा प्लेट्यू। ठीक है, तो 2 प्लेट्यूज जो है हमने यहाँ पर ये कवर किए। ठीक है, तो देखो ब्राज़ील इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली है ना, तो ये देखो बॉर्बरे, ये दोनों। ठीक है, बॉर्बोरेमा प्लेट्यू एंड मैंटो ग्रेसो प्लेट्यू। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर हम बात करें तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से रिवर राइज करती है कौन सी? पराना एंड पैराग्वे रिवर। पराना एंड पैराग्वे रिवर। अब हम इनकी लोकेशन देखेंगे। ये देखो पैराग्वे रिवर यहाँ पे है, पराना रिवर हमारे पास यहाँ पर है। क्लियर है? अब देखते हैं पेटागोनिया प्लेट्यू। पेटागोनिया जो प्लेट्यू है सेमी एरिड है, स्कर्ब प्लेट्यू है, मतलब सदर्न जो पोर्शन है हमारा वो कवर कर देता है ये अर्जेंटीना का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पेटागोनियन प्लेट्यू हमारे पास है। इसको जो है वो पैटागोनियन डेजर्ट भी बोला जाता है, पैटागोनियन स्टेपी भी बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा अर्जेंटीना का, स्पेसिफिकली अर्जेंटीना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अर्जेंटीना से बाहर नहीं मैं जा रही, सिर्फ अर्जेंटीना की बात हो रही है, तो वहाँ का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, अर्जेंटीना का। एंड 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का एरिया में अगर हम बात करें तो।
ठीक है। प्राइमरली अर्जेंटीना में आता है एंड इसको जो बाउंड करा है वो एंडीज ने करा है, वेस्ट से यहाँ पर एंडीज जा रही थी, ठीक है। तो वेस्ट से इसको एंडीज माउंटेन रेंजेस ने जो है बाउंड करा हुआ है। एंड अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन इसको इससे कवर किया है। देखो यहाँ पर एंजल फॉल्स के बारे में लिखा है कि एंजल फॉल्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल लोकेटेड इन वेनेजुएला विद वाटर कैस्केडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द अयांतिपुई प्लेटू। क्लियर है। अब बात करते हैं सेंट्रल लो लैंड्स की। तो सेंट्रल लॉ लैंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है, सेंट्रल है भाई तो इंडीज के और इधर वाला जो ईस्टर्न हाईलैंड है इनके बीच में पड़ेगा, और ये हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट को कवर करता है। बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, बिखरी बिखरी पॉपुलेशन बेसिकली हमें ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और पैम्पाज जो है अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको फर्टाइल देखने को मिलते हैं। ये देखो पैम्पास, ठीक है, फर्टाइल वाला एरिया देखने को मिलता है। चलते हैं आगे और बात करेंगे लानोस बेसिन के बारे में, ठीक है। लानोस बेसिन की बात करें तो इसको कौन क्रिएट करता है, इसे क्रिएट कर रही है ओरिनोको रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो इसको क्रिएट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास में लानोस बेसिन पड़ता है, इस मतलब यहाँ वाले एरिया में ओरिनोको रिवर हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। और जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रिवर्स इसमें अपना पानी मिलाती हैं, तो वो सबके सब लानोस प्लेटू नहीं बेसिन को बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेल्वास बेसिन। सेल्वास बेसिन जो है ये अमेजॉन रिवर बनाती है, ठीक है, ये अमेजॉन रिवर है। तो अमेजॉन रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये मिलकर बनाती है, और हमें पता है कि जो अमेजॉन रिवर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें तो, ठीक है। और ये जो पूरा बेसिन है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इनको बोला जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को। इक्वेटर है, देखो बारिश भी बहुत होगी वहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से हम देख सकते हैं दलदलीय भूमि हमें इक्वेटर के पास में यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे जंगल यहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो फॉरेस्ट होने के कारण डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखो फिर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, ठीक है। अगले में आते हैं तो फिर आता है ला प्लेटा बेसिन। ला प्लेटा बेसिन की बात करें तो थोड़ा नीचे आ जाओ, ये आता है प्राना और पेरिग्वे रिवर। हमने प्राना एंड पेरिग्वे रिवर देखी थी, ये दोनों आके इस बेसिन को क्रिएट कर रही हैं, मतलब दोनों ही इसके साथ में और भी रिवर मर्ज होती है, देन ये वाला बेसिन जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिन फॉर्म करता है एक इस्चुरी, जिसको क्या बोला जाता है, रियो डेला प्लाटा, इस नाम से इसको जाना जाता है, जो कि एक्सीलेंट हार्बर की तरह सर्व करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें पॉलिटिकल मैप में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर 12 सॉवरेन स्टेट्स, या फिर पूरी हम कंट्री जो कहते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 12 है। हमने ट्रिक के साथ में याद भी करी थी, ठीक है। अर्जेंटीना जहाँ पे हमने क्या कैसे लर्न किया था, इसको एक क्विक रिवीजन हो जाए। टीना ने चिली खा ली थी, ठीक है। तो टीना ने चिली खा ली थी, तो चिली खा के वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक स्टोरी यहाँ के लिए बनेगी, दूसरी हम यहाँ से ऊपर के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो टीना ने चिली खा ली थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो वो अपने पैरों से क्या करती है, भागती है, ऐसे करके, है ना, पैरों से वो भागती है। तो टीना ने यानी अर्जेंटीना, चिली मीन्स चिली हो गया, बोल नहीं पा रही थी, चिली खा के नहीं बोल पाते अक्सर, है ना। बोलीविया, पैरों से वो भागती है, तो पैराग्वे, एंड इसी से एक सिमिलर सा उरुग्वे, ठीक है। दूसरा है कि टीना ने चिली खा ली थी, तो वो पैरों से दौड़ते हुए कहाँ जा रही थी, डोर की तरफ, ठीक है। पैरों से मतलब पेरू, डोर मतलब इक्वेडोर, डोर की तरफ जा रही थी। क्यों जा रही थी, क्योंकि कोई वहाँ से ना कॉल कर रहा था, कॉल मीन्स पुकार रहा था, ठीक है। तो कोलंबिया, कौन था, जब देखा दरवाज़ा खोल के तो एक वैन वाला था, तो वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है। वहाँ से याद कर लेना है एक गुआना, और हमने याद करा था कि सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील, सबसे छोटी सूरीनाम, तो ये दोनों वैसे याद हो गई। ये हो गया गुआना, एक तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको, या वैन वाला था, जितने में उसने डोर खोला तो वो वहाँ से गया, चला गया, से गुआना, ठीक है। और ये सूरीनाम वैसे याद हो जाएगी, जो सबसे छोटी यहाँ पर कंट्री है वो सूरीनाम है, और जो सबसे बड़ी है वो ब्राज़ील है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 3 ओवरसीज़ टेरिटरीज आती है, यानी कि जो पार्ट, या फिर देख सकते हैं जोग्राफिकली इनकी लोकेशन कहाँ पे पड़ रही है, साउथ अमेरिका में पड़ रही है, बट पॉलिटिकली ये किसी और कंट्री या किसी और जगह का पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने ये सारा आपको पढ़ाया, मैंने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई, ठीक है। इस स्टेट का नाम या जो भी ये है इसका नाम मैंने इसमें नहीं लिया, इस ट्रिक में भी आपको नहीं बताया, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जोग्राफिकली इसकी लोकेशन इधर देखने को मिल रही है, मगर ये किसी और का हिस्सा है, जैसे फ्रेंच गुआना, ठीक है, फ्रेंच गुआना, तो ये फ्रेंच पहले ही बता रहे, तो फ्रांस का पार्ट है ये, ठीक है, फ्रांस का पार्ट है। उसके बाद
ठीक है, ये फ्रांस का पार्ट हो गया। फिर हमारे पास फॉकलैंड आइलैंड्स आते हैं जो यूके के पार्ट है। ठीक है, साउथ जॉर्जिया है हमारे पास, साउथ सैंडविच है, ये किसका पार्ट आता है? यूके का पार्ट आता है। क्लियर हो गया इतना। अब आइलैंड्स की बात करते हैं जो इक्वेडोर की टेरिटरी में आता है। सबसे पहले इक्वेडोर कहाँ पे है? ये है, तो इक्वेडोर की टेरिटरी में जो आएगा वो इक्वेडोर के पास होगा, तो कौन सा? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेटर से, इक्वेडोर का नाम ही वैसे बहुत सिमिलर है इक्वेटर से। इक्वेडोर, इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे बहुत मतलब बहुत क्लोज में पड़ता है गैलापागोस आइलैंड्स। इक्वेडोर की टेरिटरी है। उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड्स ओवरसीज टेरिटरी है यूके की, यहाँ पर हमें पड़ती है। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी साउथ अमेरिका में पड़ती है, बट यूके कहाँ पड़ता है हमारे पास? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ईस्टर आइलैंड एंड रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड, ये जो है पैसिफिक ओशन में है। इसको कंट्रोल कौन करता है? चिली करता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर ईस्टर आइलैंड है वो थोड़ा जो यहाँ पे है ना, मतलब 30 डिग्री से थोड़ा ऊपर पड़ता है, साउथ मतलब नॉर्थ वाली साइड पे पड़ता है। दूसरा रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड, तो वो आपके यहाँ पर जो ये फर्नांडिस है इसके यहाँ पर थोड़ा नीचे पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में। कहाँ पर है? टेरिटरी ऑफ इक्वेडोर में। तो यहाँ पर ये पड़ता है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, इनको कोलंबस आर्किपेलागो के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? किसके नाम से जाना जाता है? कोलंबस आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है। 18 मेजर और छोटे छोटे, मतलब बोल सकते हैं 3 छोटे, और बहुत सारे आइसलेट्स इसमें मिलते हैं हमें देखने के लिए। क्लियर है? तो ये एक आर्किपेलागो है ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड ऑफ द इक्वेटर इन पैसिफिक ओशन। इक्वेटर के दोनों, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, मैंने बोला था इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे पड़ता है ये। ठीक है, तो जो इसमें देखने को मिलता है कि वॉल्केनिक आइलैंड है, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें। और जो हमारा इक्वेटर है पैसिफिक ओशन में है। सबसे पहले तो मैंने आपको जो लोकेशन है वो बताई थी कि इधर वाली साइड में पैसिफिक ओशन पड़ता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है। इक्वेटर से दोनों साइड में जो ये गैलापागोस आइलैंड हमने पढ़ा, इसका जो वॉल्केनिक आइलैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आर्किपेलागो ये एक है, और दोनों साइड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें इक्वेटर से देखने को मिलता है। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो आर्किपेलागो साइट्स एट गैलापागोस ट्रिपल जंक्शन, तो ये एक एरिया है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। अब कौन कौन सी 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे पास? एक तो पैसिफिक, नाज़का एंड कोकोस प्लेट। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और देती हूँ आपको। गैलापागोस नेशनल पार्क है। ठीक है, 1959 में मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ है, और ये पहला है इक्वेडोर में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है। क्लियर? इस मैप पे आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये गैलापागोस। क्लियर है इतना। अब गल्फ्स की बात करते हैं। ठीक है, गल्फ क्या होती है? गल्फ होता है वो चीज़ या वो जगह जहाँ पर तीनों साइड से लैंड हो, बट एक साइड से वाटर एंटर कर रहा हो। ठीक है, आपको कहीं गल्फ दिख रही है? देखो यहाँ पे लिखा है गल्फ है। ठीक है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लैंड है, तो एक साइड कौन सी बची? ये वाली, जहाँ से पानी इसमें एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी गल्फ को पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ गुआयाकुल। इक्वेडोर के वेस्ट में पड़ती है। यहाँ पर हमने इक्वेडोर देखा था। इक्वेडोर का वेस्ट कौन सी साइड में होगा? इस साइड में होगा। तो इक्वेडोर के वेस्ट में पड़ी, कौन से ओशन में पड़ती है? पैसिफिक ओशन में। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें सिर्फ 2 ही ओशंस हमारे पास में आते हैं, एक पैसिफिक ओशन आता है, दूसरा अटलांटिक ओशन आता है। ठीक है, तो इधर वाली साइड यानी कि पैसिफिक ओशन में ही पड़ेगी। दूसरी आती है गल्फ ऑफ पिनास, ये हमारे पास में जो चिली वाला इलाका है वहाँ पर पड़ती है। चिली के भी साउथ में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? चिली कौन सी साइड में है? पैसिफिक ओशन की साइड में, तो ये भी पैसिफिक ओशन में ही है, गल्फ ऑफ पिनास। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास गल्फ ऑफ पिनास हो गया, ये भी पैसिफिक ओशन में, सदर्न चिली में। उसके बाद में सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, ये हमारे पास अर्जेंटीना में पड़ती है। अर्जेंटीना कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन की साइड में। ठीक है, तो इस वाली साइड पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ती है सेंट जॉर्ज, अर्जेंटीना में पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है, अटलांटिक ओशन में पड़ती है यहाँ पर ये। ठीक है, ये वाली चीज़। उसके बाद चलेंगे आगे, गल्फ ऑफ सैन मार्शियास। ठीक है, तो ये वाली है वल्देस पेनिनसुला जो है हमारे पास, उसके नॉर्थ में पड़ गई। ठीक है, अर्जेंटीना में, एंड अटलांटिक ओशन में पड़ती है। क्लियर है गल्फ्स का इतना?
अब बात करते हैं स्ट्रेट्स या पैसेजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मैगलन स्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो मैगलन स्ट्रेट जो है वो एक नेविगेबल सी रूट है। नेविगेबल होता है जहाँ पर हम मतलब जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेट कर सकते हैं। तो नेविगेबल सी रूट है। ये कहाँ पर पड़ रहा है? सदर्न चिली में पड़ रहा है। चिली यहाँ पर है, सदर्न चिली में यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट पड़ रही है हमारे पास। ठीक है, सेपरेट करती है साउथ अमेरिका के मेनलैंड को टू द नॉर्थ एंड टायरा देल फ्यूगो टू द साउथ। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल पैसेज माना जाता है जो अटलांटिक ओशन है आपका और जो पैसिफिक है इनके बीच में। क्लियर? और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, तो किसने किया था? स्पेनिश एक्सपीडिशन कर रहे थे एक फर्डिनेंड मैगलन 1520 में। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी मैगलन स्ट्रेट रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ड्रेक पैसेज के बारे में। ठीक है, तो ये ड्रेक पैसेज, तो जो ड्रेक पैसेज है वो भी आपका चिली वाली साइड में, चिली के भी बिल्कुल साउथ में आपको वो मिलेगा। देखो यहाँ पर जैसे ये केप हॉर्न है ना, तो ये चिली में, या मतलब आप ऐसे मान के चलो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ेगी केप हॉर्न। ठीक है, चिली में। और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ना, लेट मी शो यू, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमारे पास है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया देखो, ड्रेक पैसेज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्रेक पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है सदर्न शेटलैंड आइलैंड जो अंटार्कटिका के हैं वो, और जो केप हॉर्न है। आपको समझ आ रहा होगा ये मैप में सिर्फ एक पोर्शन है जो साउथ अमेरिका का आपको काट के यहाँ पे रखा गया है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो इसके नीचे है वो अंटार्कटिका पड़ता है, बिल्कुल वैसा जैसे एक खुले हुए मैप पे होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो रिवर में बात करें तो एक रिवर के बारे में तो सबको पता ही है, साउथ अमेरिका की अमेजॉन रिवर। ठीक है, बट सिर्फ एक अमेजॉन रिवर ही नहीं फ्लो करती है साउथ अमेरिका में, और भी है। तो मेन करेंगे इसमें से 4 ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, जो कि 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें अमेजॉन आ गई। ठीक है, अमेजॉन वैसे ही याद रह जाएगी। फिर पैराग्वे, पराना, उरुग्वे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रियो डेला प्लाटा। ठीक है, उसके बाद ओरिनोको रिवर। ठीक है, कहाँ पे है ओरिनोको रिवर? याद है आप लोगों को? ओरिनोको रिवर हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ओरिनोको रिवर। और इसके बाद में जो हमने लास्ट पढ़नी है मतलब 4 ड्रेनेज पढ़ेंगे, तो उसमें हमने जो लास्ट पढ़नी है वो रहेगी हमारे पास साओ फ्रांसिस्को। तो सबसे पहले अमेजॉन रिवर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो अमेजॉन रिवर देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो अमेजॉन रिवर जो हमारे पास है, सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम अगर बात करें, मतलब पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती है अपने अंदर। वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी है, अफ्रीका की। ठीक है, और जो सेकंड है वो हमारे पास आती है अमेजॉन रिवर। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि सोर्स क्या है या फिर कहाँ से निकलती है। तो निकलती कहाँ से है? सेंट्रल पेरुवियन एंडीज से। ठीक है, सेंट्रल पेरुवियन एंडीज से हमारी अमेजॉन रिवर निकलती है। मैंने आपको यहाँ पे ऐसे निशान लगा के बताया कि अमेजॉन रिवर है। आप प्लीज़ अब ये मत सोचना कि अमेजॉन रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है। माउथ ऑफ द अमेजॉन है, मतलब यहाँ पर अमेजॉन रिवर अपनी पूरी ट्रिब्यूटरीज के साथ में यहाँ पर आके गिरती है। ठीक है, जैसे हम गंगा रिवर को पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारी रिवर हम इंडिया में पढ़ते हैं ना, तो वो कोई बे ऑफ बंगाल में जाती है, कोई अरेबियन सी में जाती है। तो वहाँ यहाँ पर वैसे अमेजॉन रिवर जो है हमारे पास अटलांटिक ओशन में जाके गिर रही है। ठीक है, तब आगे बात करते हैं हेड वाटर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? मैरानॉन एंड उक्याली रिवर्स। ठीक है, और ये इस्केप करती है एंडेस से नैरो कैनियन के थ्रू। ठीक है, फिर फ्लॉ करती है गुआना हाईलैंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में। गुआना हाईलैंड है ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, इनके बीच में ये फ्लो करेगी। ठीक है, इसके बाद में माउथ इसका कहाँ पर? अटलांटिक ओशन। मैंने आपको पहले बताया अटलांटिक 2 ही ओशन है बस, जो इधर वाली साइड गई वो पैसिफिक में चली गई, जो इधर वाली साइड गई वो अटलांटिक ओशन में चली गई। अमेजॉन की रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो पूरे अमेजॉन बेसिन को कवर करते हैं। सेल्वास ऑफ द साउथ अमेरिका, इनको सेल्वास यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्वे, पराना एंड उरुग्वे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में। कहाँ से राइज करते हैं ये राइज करते हैं माटो ग्रासो रीजन ऑफ ब्राज़ील, और एम्पटीज होते हैं इनटू पराना रिवर में। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला रीजन आया माटो ग्रासो प्लेटो वाला। ठीक है, तो माटो ग्रासो रीजन से आगे ऑफ ब्राज़ील एंड एम्पटीज कहाँ? एम्पटी मतलब खाली कहाँ पर होता है? तो पराना रिवर में। उरुग्वे रिवर जो है सबसे छोटी है इनमें सभी में से। उरुग्वे रिवर आपको मैप पे दिखाती हूँ, एक मिनट यार, फोकस। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उरुग्वे जो रिवर है सबसे शॉर्टेस्ट रिवर है, यानी सबसे छोटी रिवर है। ईस्ट की तरफ फ्लो करती है पराना के।
पराना जो रिवर है ये देखो, इसके ईस्ट में हमें देखने को मिल रही है उरुग्वे रिवर। पराना और उरुग्वे जो रिवर है एम्प्टी होती है कहाँ पर, रियो डेला प्लाटा में जाकर के, इससे एक्चुअली है ये, ठीक है। कहाँ पर है, ईस्ट कोस्ट जो है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर है। उरुग्वे एंड अर्जेंटीना की यहाँ पर हमको ये बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिनोको रिवर सिस्टम के बारे में। ओरिनोको रिवर को हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है डेल्टा ऑफ ओरिनोको, ठीक है। सोर्स क्या है, गुआना हाईलैंड्स। गुआना हाईलैंड्स हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ से इसका सोर्स है। क्या सोर्स है इसका, फ्लो करती है थ्रू वास्ट ग्रासलैंड सवाना के, इसको ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं यहाँ पर, रीजन ऑफ द लानोस प्लेन्स, एंड ड्रेन करती है अप्रॉक्स 4/5 ऑफ द वेनेजुएला एंड 1/4 ऑफ कोलंबिया। सबको मतलब अपने पानी की जो मतलब पानी की सप्लाई देते हुए जल्दी, एक तरीके से ऐसे बोल लो, नियर टू इट्स माउथ अटलांटिक ओशन फ्रॉम इट्स डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी हमने रिवर देखी अटलांटिक ओशन में जा रही है। सैन फ्रांसिस्को रिवर की बात करें, साउथ अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम या लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है किसका, सैन फ्रांसिस्को रिवर का, ठीक है। फ्लो करती है पूरी की पूरी रिवर ब्राज़ील में। सैन फ्रांसिस्को जो रिवर है वो पूरी रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, आपकी ब्राज़ील में, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहीं पे देख लो फिर, सैन फ्रांसिस्को रिवर देखो पूरी ब्राज़ील में ही ये फ्लो कर रही है हमारे पास, ठीक हो गया। वाटरफॉल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मैप पे भी सबसे पहले दिख रहा होगा एंजल फॉल्स, ठीक है। एंजल फॉल्स दिख रहा है, वेनेजुएला में पड़ता है, पूरे विश्व का सबसे टॉलेस्ट ये अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, 979 मीटर्स की हाइट पर ये पड़ता है। कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो चुरू एक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है ये कैरोनी रिवर की, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ना एंजल फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे लिख के नहीं दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंजल फॉल्स बना हुआ है और ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको रिवर की, ठीक है। तो एक तरीके से ओरिनोको रिवर के ऊपर हम इसको बोल सकते हैं कि उस पर बना हुआ है, चुरू रिवर के ऊपर, ठीक है, उसकी ही ट्रिब्यूटरी है। आगे मैं बात करूँ तो वाटरफॉल जो है ड्रॉप्स फ्रॉम ओयान तपुती माउंटेन, सॉरी तपुई माउंटेन इन कैनाइमा नेशनल पार्क में, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। बाकी वाटरफॉल्स की बात करें तो हमारे पास में अर्जेंटीना में पड़ता है, नियर ब्राज़ील के बॉर्डर के पास में, पराना रिवर सिस्टम के ऊपर जो पड़ता है। अब देखो ब्राज़ील यहाँ पर हो गया हमारे पास, पराना रिवर सिस्टम कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर अर्जेंटीना, और इसके हमें बॉर्डर पर इन्होंने बताया कि वो वाटरफॉल जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील की बॉर्डर हमारे पास में मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास पड़ते हैं इग्वेजू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो ब्राज़ील एंड पैराग्वे के रिवर बॉर्डर पे पड़ता है, पराना रिवर सिस्टम के ऊपर ही हमारे को ये देखने को मिल जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर ही, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुआरा फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आता है कैटाराटा गोक्टा, पेरू में पड़ता है, अमेजॉन रिवर सिस्टम के पास में, ठीक है। तो पेरू कहाँ पर, ठीक है, तो वो इस एरिया में हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं आगे ग्रास लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्यों पाए जाते हैं, सबसे पहले इक्वेटर की लाइन यहाँ से जाती है, ठीक है, तो इक्वेटर पर ट्रॉपिकल पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लियानोस की बात करते हैं, ठीक है। लानोस की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो सिचुएट करते हैं एंडीज़ की ईस्ट में, कहाँ पर, कोलंबिया में एंड वेनेजुएला में। कोलंबिया एंड वेनेजुएला हमारे पास कहाँ पर होगी, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो लानोस ग्रासलैंड्स हमारे पास पड़ते हैं, ठीक है। सेल्वास की बात करें, यहाँ सेल्वास तो बिल्कुल ही इक्वेटर पे हमारे पास पड़ते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है अमेजॉन बेसिन के, ठीक है। उसके बाद सिराडो, ये लार्जेस्ट सवाना रीजन है, ठीक है। तो वो हमारे पास में जो सिराडो है वो बहुत बड़ा सवाना रीजन है साउथ अमेरिका में, जो इनकम्पास करता है सेंट्रल ब्राज़ील को, ठीक है। उसके बाद में बात करें कैटिंगा की, तो ये थॉर्नी हमको मिलता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील वाले लैंड में हमको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद में देखो पेंटेनल की बात करें, मार्शीज की बात करें, तो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े जो ट्रॉपिकल वेटलैंड है और वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े जो फ्लडेड ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है, वो तो ये लोकेट करते हैं ब्राज़ील में ज़्यादातर, बट एक्सटेंड कर जाते हैं, एक्सटेंड कहाँ को कर जाएंगे, बोलीविया में एंड पैराग्वे में, ठीक है। क्योंकि ब्राज़ील की बाउंड्री अच्छे से लग रही है ना, तो बोलीविया में भी एंटर कर जाते हैं, और ये हमारे पास और कहाँ एंटर कर जाते हैं, पैराग्वे में कर जाते हैं। रफली 80% अगर हम बात करें पेंटेनल फ्लड प्लेन्स की, वो सबमर्ज हो जाते हैं जब रेनी सीजन आता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी, ये है ग्रैंड चैको, ठीक है। तो ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड ड्राई ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्ती वाला फॉरेस्ट है, रियो डेला प्लाटा बेसिन का, बिटवीन एंडीज एंड पैराग्वे रिवर के बीच में ये पड़ता है हमारे पास में, ठीक है। एंडीज एंड
पैराग्वे जो रिवर सिस्टम है उनके बीच में एंडीज़ यहाँ पे हो गए, पैराग्वे इधर, इनके बिल्कुल बीच में पड़ रहा है ये। यहाँ पर पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ पर रिवर बह रही है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये थे हमारे पास में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, जो ट्रॉपिकल है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैम्पास के बारे में। तो फर्टाइल साउथ अमेरिका का लॉ लैंड है ये, पराना पैराग्वे प्लेन्स, जनरली टेम्परेट देखने को मिलता है, ग्रेजुअली सब ट्रॉपिकल है, नॉर्थ एंड सेमी एरिड है वेस्ट, इसके वेस्ट फ्रिंजेस में, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे साल में, और एग्रीकल्चर के लिए मतलब जो यहाँ की सॉइल है उसको एग्रीकल्चर के लिए बना देती है कि ठीक है आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पेटागोनियन स्टेपीज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, पेटागोनियन स्टेपीज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनको हम पेटागोनियन डेजर्ट भी बोलते हैं, ऐसा आपको पता है। चिली, अर्जेंटीना एंड फॉकलैंड आइलैंड के बीच में, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया एंड फॉकलैंड आइलैंड्स जो हमारे हैं उनके बीच में या उनके साथ में हमें ये कवर करने को मिलती है। सेमी एरिड कॉल्ड शबी ग्रासलैंड है। और यहाँ पर जो है ना, जो शीप्स होती हैं, भेड़ें जो होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेज करवा दिया गया है, थ्रेटन है, इसलिए वूल मिलती है एक, मैरिनो वूल, ठीक है। एफर्ट हो रहे हैं बीइंग मेड टू अवॉइड कि यहाँ पर जो है डेजर्टिफिकेशन ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद डेजर्ट की बात करें तो पेटागोनियन डेजर्ट पहले पढ़ लिया, ठीक है, पेटागोनियन डेजर्ट हो गया यहाँ पर। कोल्ड है, सेमी एरिड है, श्रबी ग्रासलैंड है। और कहाँ पर पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है, मेजरली तो अर्जेंटीना में ही पड़ता है। बहुत बड़ा डेजर्ट है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा। एंड पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8 वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, कौन सा? पेटागोनियन डेजर्ट, क्लियर है। उसके बाद एटाकामा डेजर्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है, प्लेटू, कोल्ड डेजर्ट प्लेटू है, मेजरली चिली में पड़ता है। और एंडीज जो माउंटेन है इनके वेस्ट में हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा ड्राई है, नॉन पोलर डेजर्ट है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा बट कैसा? नॉन पोलर। मेजर लेक्स की बात तो लेक टिटिकाका, फ्रेश वाटर लेक, मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। और पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल, मतलब देखो से एक तो बोला कि सबसे ऊंची लेक है, ठीक है, नेविगेबल, नेविगेबल मतलब सबसे ऊंची ऐसी लेक है जहाँ पर हम नेविगेट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, पार कर सकते हैं उस लेक को, ठीक है, वर्ल्ड में। और बोलीविया एंड पेरू के हमें बॉर्डर पर देखने को मिल जाती है लेक टिटिकाका, क्लियर है। लेक पूपो बोलीविया में देखने को मिलती है, कौन सी लेक? पोपो, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पर वैसे मैं आपको बता रही हूँ। देन आती है लेक वेनेजुला में, कौन सी लेक? कहाँ है वेनेजुला? ठीक है, तो ये रहा लेक माराकाइबो। ये एक हम बोल सकते हैं टाइडल वे है, ठीक है, और वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन भी ये है, ठीक है। तो ये लेक बिल्कुल ही देखो आपको इसके पास देखने को मिलेगी, ओशन के पास, ठीक है। तो यही है साउथ अमेरिका, जिसमें मैंने आपको साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल भी बताया। आई होप आपको इसकी 12 कंट्रीज़ भी याद होगी, फिजिकल भी बताया जितना मुझसे हो पा रहा था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा भी और आपने अभी एंड तक ये देखी है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को करना सब्सक्राइब। और आगे मैं आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बिल्कुल ऐसी ही और इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।